हाय चैंपियंस, हाउ आर यू? वेलकम टू करियर अड्डा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का प्रूफ बताया कि कैसे उसको प्रूफ किया जाता है। अब हम देखेंगे कि थर्ड इक्वेशन को कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमको पता है, यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही हमने प्रूफ किया था पिछले वीडियो में। अब यहां पे देखिए, इसको मैं क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन में आप देखिए कि t प्रेजेंट नहीं है ना, t एब्सेंट है। तो यहां से भी मुझे क्या करना है, t को लैप्स करना पड़ेगा। तो t को लैप्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो कहां से लेंगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू को इधर ट्रांसपोज किए तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ए को ट्रांसपोज किए तो v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो t को लैप्स करने के लिए t का फॉर्मूला मिल गया v माइनस यू अपॉन ए, है ना। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने किसको एज्यूम किया था? इसको एज्यूम किया था। तो यहाँ पे पुट करता हूं, तो s इज इक्वल टू u, t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी, सॉरी a प्लस हाफ a v माइनस यू बाय ए होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा देखने वाली बात है इस इक्वेशन में। यहाँ पे इस इक्वेशन में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को एग्जाम टाइम में, खास करके क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है एग्जाम में, तो हम हमेशा गड़बड़ी करते हैं। तो ध्यान से देखना है आपको। फर्स्ट स्टेप तो हमको समझ में आ गया कि टी को वहां से लैप्स करना है। तो टी को लैप्स करने के लिए वहां पे टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो टी की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे यू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए। मैंने इस u को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे क्या किया, हाफ इंटू ए इंटू 1 बाय ए स्क्वायर। इस वाले ए स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया और ये v माइनस यू का होल स्क्वायर है। एक स्टेप हम लिख लेते हैं, v माइनस यू होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक a और एक सिंगल a कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन a कॉमन निकल जाएगा हमारा। तो यू वी माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, प्लस हाफ, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इस ए को हम इधर ट्रांसपोज कर दे तो ए एस हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, यू वी माइनस यू स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, हाफ कॉमन लूंगा, हाफ कॉमन लूंगा। तो इसके पास हाफ तो नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे। इसके पास हाफ नहीं है, तो इसके पास हाफ नहीं है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी डिनोमिनेटर में हम कॉमन लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, है ना। तो डिनोमिनेटर से मैं अगर 2 कॉमन ले रहा हूं तो न्यूमरेटर में वही चीज हम क्या कर देंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर जिस टर्म के पास वो नंबर नहीं है, तो इस टर्म के पास वो नंबर नहीं है 2, तो मैं क्या करूंगा, 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो इसके पास डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो इसलिए 2 से उसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बन गया मेरा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv एज इट इज। और यहाँ पे हाफ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ से कॉमन लिए तो एज इट इज रहेगा, ये 2as हो जाएगा, इधर 2 इधर ट्रांसपोज करने पर यहाँ मिल जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। तो 2uv सेम नंबर बट ऑपोजिट इन नेचर, देयरफॉर इट विल बी कैंसल आउट। u स्क्वायर इनटू u स्क्वायर, u स्क्वायर सेम क्वांटिटी है ना। और यहाँ पे ऑपोजिट इन नेचर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। v स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो 2 में से इसके पास कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 गया, मतलब कितना बचा,
1 बचा, ये नेगेटिव 2 बड़ा है इसलिए नेगेटिव में लिखेंगे तो v माइनस यू स्क्वायर, है ना। तो -2 में से 1 गया तो -1 बचता है इसलिए माइनस लिखा हमने, तो v माइनस यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। सेंस प्रूव्ड, ये हमको प्रूव करना था। और चाहो तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो u को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। फॉर्मूला ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोथ आर सेम थिंग, आपको जैसा लर्न करना है कर लीजिए। तो बहुत ही सिंपल था, पर थोड़ा सा क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन आ जाती है जो बच्चों को समझ में नहीं आती है और एग्जाम में बहुत जरूरी मतलब हड़बड़ी में गलतियां हो जाती है, तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली थोड़ी सी बात है। तो प्रैक्टिस पे आ जाएगा, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके चैंपियंस, अगर आपको फिर भी डाउट होता है आप हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से क्लियर करूंगा। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।